Hello everyone, a very good morning to you all. Thank you for giving me this opportunity. मैं हूँ एक वास्तु कंसल्टेंट फ्रॉम मैग्नेट्स द हाउस ऑफ कंसल्टेंट और आज मैं यहाँ हूँ आप सबके बीच में बात करने आई हूँ हाउ कैसे हम वास्तु को आज के मॉडर्न डे इंटीरियर्स में इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं वास्तु की, वी ऑल नो हाउ वास्तु इज़ इम्पॉर्टेंट, बट आज के मॉडर्न डे इंटीरियर्स में किस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम उसको इंटीरियर्स में इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं और कैसे हम एलिमेंट थ्योरी के थ्रू जान सकते हैं कि हम वास्तु दोष को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं एंड कैसे इसके थ्रू दूसरों के लाइफ में हेल्थ बेनिफिट्स, सक्सेस स्टोरी एंड यू ऑल्सो ग्रोथ ला सकते हैं। काफ़ी लोग वास्तु नहीं करवाने के कारण घर में जो एनर्जी की डिसबैलेंसेस होती हैं उसके कारण बहुत परेशान रहते हैं। और आज की जब मॉडर्न डे इंटीरियर्स की हम बात करते हैं, काफ़ी बार ये भी देखते हैं कि हमें छोटे छोटे फ्लैट में वास्तु करना पड़ता है, बट वास्तु डज नॉट मीन कि हम उस फ्लैट का डेमोलिश करें या फिर जो इंटीरियर्स वो चाहते हैं वो इंटीरियर्स ना करके डिज़ाइन में कुछ कॉन्सेप्ट चेंज करें। वी डोंट नीड टू डू दैट। Accordingly to what the client needs and according to the principle of Vastu, you can incorporate the Vastu principles and make the house balanced of energy, जिसके थ्रू हम लोगों की लाइफ में ग्रोथ ला सकते हैं। Not just that, we all know how Vastu is important. एनर्जी बैलेंस करने के लिए अगर आपका माइंडसेट अच्छा है, आपकी एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ दे सकती है। और वो माइंडसेट अच्छा करने के लिए घर में एनर्जी बैलेंस का बहुत ज़रूरत है। जैसे कि हम जहाँ रहते हैं, सपोजिटली वो घर हो, ऑफिस हो या हमारा कोई भी कुछ और, जैसे हमारे शॉपिंग मॉल्स वगैरह, आपका कोई शॉप है, वॉट एवर द स्पेस जहाँ पे हम बहुत टाइम स्पेंड करते हो, अगर वहाँ की एनर्जी अलाइन नहीं है देन यू कैन फेस अ लॉट ऑफ ड्रॉबैक्स इन दैट फ्रॉम दैट एरिया। ऐसा नहीं है कि वास्तु करवाने से आपको बहुत पैसे मिल जाएंगे, बट वास्तु नहीं करवाने से जो एनर्जी डिसबैलेंस होती है उसके कारण आपको काफ़ी नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। बट आई विल टीच यू कि कैसे वास्तु आप आज के मॉडर्न डे इंटीरियर स्पेसेस में इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं। नाउ आई विल शो यू थ्रू माई पीपीटी वास्तु प्रिंसिपल्स गाइड द प्लेसमेंट ऑफ रूम्स, फर्नीचर, डेकोर टू इंश्योर द ऑप्टिमल फ्लो ऑफ एनर्जी। जैसे कि हम जानते हैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग में स्पेस का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, वैसे ही वास्तु प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग वी कैन मैनेज द स्पेस, द प्रॉपर रूम्स जो अलॉट किए जाते हैं, चाहे वो घर का जो मेन अर्निंग मेंबर है, चाहे वो घर में बच्चे हैं, चाहे वो ओल्ड पेरेंट्स है, उनको उनके एनर्जी के हिसाब से, डायरेक्शन के हिसाब से रूम अलॉटमेंट की जा सकती है। When we dividing the space, you will divide it according to the requirement of the people staying there and also through the requirement, also through the principles of Vastu applied over there. Color and element balance. As we all know that color plays an important role in interior designing. It plays an important role in Vastu also. Every color is related to an element and every element represents a direction in Vastu. जब हम आपको आगे पढ़ाएंगे और आपको आगे बताएंगे कि कैसे एक कलर के थ्रू ही आप वास्तु दोष का उसको कट कर सकते हो या फिर एक बहुत ज़्यादा वास्तु में एक डायरेक्शन को एनहांस कर सकते हो, यू विल बी सरप्राइज टू नो हाउ इजी इट इज़ एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज़ इट कि वास्तु में कैसे हम कलर्स को यूज़ करके और एक वास्तु दोष का निवारण कर सकते हैं। As we all know, there are 10 directions in Vastu, which is north, northeast, east, southeast, south, southwest, west and northwest. The other two direction is Akash and Patal. All these directions are very important. जब भी हम इंटीरियर डिज़ाइन में एक मैप का प्लेसमेंट करते हैं, we divide the space according to these 8 directions. We do not consider Akash and Patal. They have their own importance, but when we divide the map, we will divide it into 8 directions accordingly. कोई भी अगर डायरेक्शन में कोई जोन अगर कट है या फिर कोई जोन अगर बढ़ा हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली हम वास्तु प्रिंसिपल्स को लगा के उसमें उसका उपाय करते हैं। एंड वी ऑल नो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू डिवाइड द जोन्स अकॉर्डिंगली। These are the 5 elements in Vastu. When we talk about Vastu, these 5 elements are very important. You have to learn about these elements and how these elements represent direction, and each direction has a color. These elements are water, earth, wood, fire and metal. जब मैं आपको बताऊंगी आगे कि कैसे ये पूरा साइकिल रिलेटेड है एंड कैसे एक एलिमेंट अगर दूसरे जोन में लेके जाए, दूसरे डायरेक्शन में लेके जाए, तो उसको कैसे एनहांस करता है। काफ़ी बार एक दूसरे को एलिमेंट से कॉम्प्लीमेंट तो करते हैं और काफ़ी बार एक दूसरे को एलिमेंट्स कॉम्प्लीमेंट नहीं भी करते हैं। दे कैन डिस्ट्रॉय ईच अदर ऑल्सो। So you have to know the cycle of elements and this theory so that when you do the interiors of the house, you can actually know how to use this element theory and enhance the Vastu and also do the interiors accordingly.
सो दीज आर द 5 एलिमेंट्स एज आई हैव टोल्ड यू. आई विल लेटर टीच यू कि कैसे इसकी थ्योरी बनती है एंड कैसे हर एक डायरेक्शन एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है. I would also like to add one more thing in this. When we talk about a person's date of birth, with Vastu we do date of birth analysis also, and we do Vastu according to the date of birth of the client. This is very interesting thing. और जब मैं आपको आज बताऊंगी कि कैसे आप डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग इंटीरियर्स भी कर सकते हो घर का वास्तु के अकॉर्डिंग. तो जब कोई नंबर मिसिंग होता है किसी की डेट ऑफ बर्थ में, वी कैन यूज़ दैट एलिमेंट इन द वास्तु, और हम उस वास्तु के थ्रू उस एलिमेंट को एनहांस कर सकते हो उसके घर में, ताकि वो जो ड्रॉबैक्स फेस कर रहा है वो नंबर्स नहीं होने के कारण या फिर वो कोई भी चीज़ के कारण वो ड्रॉबैक्स फेस कर रहा है. तो वास्तु करने के बाद यू कैन सी दैट पर्सन हैज़ गेटिंग दैट एनर्जी थ्रू द स्पेस ही इज़ लिविंग इन, एंड उसको एक माइंडसेट दिया जाता है ताकि वो अपने काम में ग्रोथ ला सके, एंड जिस चीज़ों को काफ़ी साल से फेस कर रहा प्रॉब्लम्स उसके अच्छे माइंडसेट से उसको रियलाइजेशन हो सके, एंड ताकि वो एफर्ट्स लेके उस चीज़ में आगे बढ़ सके. दिस इज़ वेरी सरप्राइजिंग फैक्ट बट दिस इज़ ट्रू, एंड यू विल लर्न कि कैसे एक डेट ऑफ बर्थ वास्तु से रिलेटेड है एंड कैसे वास्तु एलिमेंट्स से रिलेटेड है, एंड ऑल थ्रू दिस इज़ अ कंप्लीट साइकिल जिस पे हम आज काम करना बताएंगे आपको. एंड यू विल लर्न फ्रॉम दिस पोस्ट, यू विल लर्न कि कैसे आप इस एलिमेंट को यूज़ करके अपना इंटीरियर डिज़ाइनिंग अपलिफ्ट कर सकते हो. Now I will talk about colors according to each directions. As we all know that directions are very important in Vastu, and every direction has its own colors. We cannot use different any color wherever we want. अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट नीड्स वी हैव टू एक्सप्लेन देम कि आप अगर ये कलर वहाँ यूज़ करते हैं तो इससे उसकी एनर्जी एनहांस होती है, एंड आपको एक बेनिफिट मिलता है उस एनर्जी को एनहांस करने से. जो भी डायरेक्शन के एट्रीब्यूट्स होते हैं उसको वो एम्पलीफाई कर देगा. आई विल लेटर ऑन टीच यू दैट हाउ द डायरेक्शन एम्पलीफाई की एट्रीब्यूट्स एम्पलीफाई होती है सिर्फ कलर के यूजेस के थ्रू. सो हाउ कलर इज़ इम्पॉर्टेंट इन इंटीरियर्स, कलर्स उतने ही इंपॉर्टेंट वास्तु में रखता है. And here I can show you that every color represents each directions. Like north represents black and blue, east represents green and brown, southeast represents green and brown because this belong to a same category of element which is wood. Also, northeast, center and southwest represents earth element, and they all have earthy color tones which we can use there. Northwest and west have grey and white. ऐसे ही सारे एलिमेंट्स के कलर्स यहाँ मैंशनड है. साउथ रिप्रेजेंट्स ऑरेंज एंड रेड, सो वी कैन यूज़ रेड इन साउथ टू एनहांस दैट जोन, बट वी विल नॉट यूज़ टू मच ऑफ रेड ओवर देयर क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फायरी जोन है. वी विल नॉट इंक्रीज दैट एलिमेंट टू मच इन अ हाउस, गिवन वी विल ऑल्सो सी द डेट ऑफ बर्थ क्या है उस रहने वाले इंसान की उधर. अगर उसके डेट ऑफ बर्थ में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा 9 है विच इज़ अगेन अ फायर एलिमेंट, वी विल नॉट यूज मोर ऑफ रेड एंड ऑरेंज इन दैट जोन बिकॉज इट कैन इंक्रीज द फायर एलिमेंट इन हिज लाइफ, एंड जिसके कारण उसको काफ़ी एंगर इश्यूज हो सकते हैं. सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कैसे एक कलर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है और कैसे वो डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड है. वी कैन मेक मिस्टेक ऑफ डूइंग दिस कि हम एक जोन को बहुत ज़्यादा इन्हांस कर देते हैं जो उसको चाहिए नहीं, एंड उसके कारण उसको ड्रॉबैक्स भी फेस करने पड़ सकते हैं अपने लाइफ में. रिलेशनशिप्स में इश्यूज आ सकते हैं, एंगर इश्यूज होने के कारण वर्क में भी इश्यूज आ सकते हैं. ही माइट मिस द अपॉर्चुनिटी, ही माइट बी रूड टू हिज बॉस और द कलीग्स और हिज एम्प्लॉयज़. सो वॉट नॉट. दिस इज द एलिमेंट थ्योरी आई वॉज टॉकिंग अबाउट. As you can see, I have explained in the diagram कि कैसे एक मदर एलिमेंट जब चाइल्ड एलिमेंट को जाती है तो उसको एनहांस करती है. बट व्हेन अ चाइल्ड एलिमेंट गोज टू द मदर एलिमेंट, दैट एलिमेंट completely destroys that element. So you have to keep that in mind. This element cycle is the main basics of element theory जिसको आपको याद करना पड़ेगा, and this is very important when we do वास्तु. So we start from metal. Metal goes to water. Water goes to wood, wood goes to fire, fire goes to earth. This is the complete cycle theory of metal. And ऐसे ही अगर आप देखें तो earth will destroy water, water will destroy fire and what not. This is very simple. By practicing a lot of layouts, you can easily remember this cycle and this will help you a lot in future.